हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 की। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में जो अभी टोटल पोस्ट आपकी निकली है 32,438 पदों पर वैकेंसी निकली है। अभी हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं 101% है कि आपकी वैकेंसी साथी अभी और इंक्रीज की जाएगी। तो इसलिए आप लोग इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा वैकेंसी की। आपको लास्ट तक साथी आपकी जो नियुक्ति तक आपकी वैकेंसी होगी और लगभग आपको 60,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम साथी बात करने वाले हैं जो आपकी अलग अलग 14 पोस्ट हैं, इसके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताएंगे, कौन सी पोस्ट इसमें बेस्ट होती है। क्योंकि आप लोग साथी अगर ग्रुप डी की जॉब लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चीज़ का डिसीजन ले लीजिएगा किस पोस्ट में आपको जाना है। क्योंकि दोस्तों ऐसी पोस्ट भी होती हैं जहां जाने के बाद कैंडिडेट जो है इस पोस्ट को जो है छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप लोग पहले ही आप लोग उस पोस्ट को देख लीजिएगा कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है आपके लिए, किसमें सैलरी होती है, प्रमोशन होता है, आपका काम क्या होता है। तो इसलिए हम 14 पोस्ट जो आपकी अलग अलग हैं सबके हम आपको काम बताने वाले हैं कि इसमें काम क्या क्या करना पड़ता है। तो आप लोग पूरा देखिएगा अगर आप लोग भी ग्रुप डी के पोस्टों को लेना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉइंट्स मैन की। तो एक एक करके हम सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सभी हम 14 पोस्ट के बारे में बात करेंगे, किसी में कितनी सैलरी मिलती है, क्या आपकी पोस्ट आपके लिए बेस्ट होगी। तो आप लोग सबसे पहले इसके पोस्ट के पदों को देखिएगा, फिर उसमें आप लोग कार्य उसके काम को देखिएगा, काम क्या होता है। तो फिर उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सी होगी। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर को आप लोग 25 और 26 जनवरी तक ले सकते हैं। इस ऑफर में क्या है दोस्त कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो यह ईयरली प्लान आपको अभी मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसमें एडिशनल डिस्काउंट और चाहते हैं तो आप लोग हमारा टू एजुकेशन का कूपन कोड यूज कीजिएगा TOED। तो आपको इसमें इंस्टेंट 12% का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जब भी आप लोग इस पास को लीजिएगा तो आप लोग कूपन कोड जरूर लगाइएगा TOED, तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप लोग साथी इससे अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि साथी आपकी 800 से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्स की 80,000 मॉक टेस्ट इसमें दिए गए हैं जो कि 12+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। इसमें साथी 27 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर भी हैं। तो इससे साथी इस पास को आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो इस पास को लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको साथी इसका लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके अभी आप लोग ऑफर को ले सकते हैं। तो देखिए पॉइंट्स मैन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके लिए भी 5058 पोस्ट है। तो 5058 पोस्ट है पॉइंट्स मैन की। तो इसमें अगर हम काम की बात करें, काम क्या होता है तो आप देख रहे हैं काम यहाँ पर देखेंगे पटरियों पर आपको जा करके हर एक पटरियों को आपको क्षेत्र में आपको इसको देखना होगा, जो भी उसमें कमियां होंगी उसको सही करना होगा। इसमें काम देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी में सहायक पॉइंट्समैन यानी जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन होते हैं उनका काम रेलवे की पटरियों, कोच, स्टोर और विभागों की देखभाल करना होता है। तो दोस्तों अगर आप पॉइंट्समैन में असिस्टेंट पॉइंट्समैन बनते हैं तो आपको इसमें पटरियों जितनी भी जहां भी आपकी नियुक्ति होगी, जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस क्षेत्र के आप लोग पटरियों को आपके अंडर में रहेगा। उस चीज़ के जितने भी आपके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका ज्वाइंट्स है, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ही जो है ट्रैक जो है चेंज की जाती है। तो इन सभी को आपको दुरुस्त करना होगा, कोई कमी होगी उसको आपको सही करना होगा। 24/7 की जॉब होती है। साथ ही जब भी यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको हर समय उपलब्ध रहना पड़ता है। तो यहाँ की आप लोग काम देख सकते हो, आपको साथ ही फील्ड में हमेशा निकलना पड़ेगा इस सभी पटरियों को आपको दुरुस्त करने के लिए। तो ये पॉइंट्समैन की जॉब होती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्त कि आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन की, तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की भी आपकी इसमें वैकेंसी निकली हुई है। इसमें वैकेंसी देखेंगे तो 799 टोटल वैकेंसी है। 799 वैकेंसी है। अगर आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आपकी नियुक्ति होती है तो इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो आपने देखा ये जो आपकी ट्रैक मशीन है इसे ट्रैक मशीन कहते हैं। येलो वाली जो मशीन देखते होंगे पटरियों पर जाती है, हमेशा एक ही इंजन होता है इसका, सिर्फ ये हमेशा काम के लिए जाती है। ऐसा नहीं है कि इसका परिवहन हमेशा आता जाता रहता है। तो ये जब भी जहाँ कहीं काम कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पर ये जो है मशीन जाती है। इसमें काम क्या होता है कि रेलवे ग्रुप डी के असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रख रखाव करना होता है। अभी हमने आपको बताया जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई फॉल्ट आ गया पटरियों में, तो वहाँ पर ये मशीन जाएगी। मशीन के साथ इसमें जो भी वर्कर होंगे ग्रुप डी में जो
ट्रैक मशीन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आप सिलेक्ट किए जाते हैं, आप इसमें जाएंगे, आप उन सभी चीज़ों को वहाँ पर जा करके सही करेंगे। तो हमेशा आपका जो काम होगा इस मशीन के अंदर ही होगा, इस मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा। वैसे आपको फील्ड में नहीं जाना होगा। जब भी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ आप सभी को इसमें जाना होगा। ये अपने आप में एक अच्छी पोस्ट होती है। इसमें अगर आपकी नियुक्ति होती है साथी तो इसमें अच्छा पोस्ट है, इसमें आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। इसकी क्या सैलरी है अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पूरी कंबाइंड आपको बताएंगे इसमें ग्रुप डी की सैलरी पहले क्या थी और अब इसकी सैलरी क्या होने वाली है। तो आई होप इसका काम आपने समझा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट ब्रिज की, तो दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज में टोटल पोस्ट आपकी 301 है। अगर आपकी इसमें सेलेक्ट होते हैं, आपकी इसमें नियुक्ति होती है, तो काम क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ भी बड़े बड़े जो रिवर के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, रेलवे के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं, उस पर आपकी काम करना पड़ेगा। जो भी बिल्डिंग का काम होगा वो करना पड़ेगा, पटरियों का काम होगा वो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे आपको काम करने पड़ सकते हैं पटरियों से रिलेटेड। रेलवे में असिस्टेंट ब्रिज का काम करने वाले कर्मचारियों को शुरुआत में करीब 18,000 रुपये महीना वेतन मिलता है। ये तो आपके सैलरी की बात है, बेसिक सैलरी की अभी हम लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता, एचआरए और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो इसमें आपको साथ ही थोड़ा सा अलाउंस भी देखने को मिलता है। और इसमें काम क्या होता है आप सबको पता है, जैसे कि जो भी ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का जब तक काम चलता है तब तक आपको वहाँ पर रहना होता है, साइड पे ही रहना पड़ेगा। आपको उससे रिलेटेड सभी ब्रिज से रिलेटेड काम जो भी कराना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका असिस्टेंट ब्रिज का काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रैक मशीन की, तो ट्रैक मशीन का क्या, ट्रैक मेंटेनर का है। ट्रैक मशीन का ऑलरेडी हमने बता दिया। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की वैकेंसी है। इसमें आपकी 13,187 है, तो सबसे ज़्यादा पद इसी में शायद हैं। 13,187 पद हैं। तो आपको काम क्या करना पड़ता है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे ऐसे आप काम देख सकते हैं। पटरियों से रिलेटेड ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक होती है, पटरियाँ यानी ट्रैक होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी उसमें दिक्कत आती है उसको आपको सही करना पड़ेगा। ट्रैक अगर कहीं नई लाइन बिछ रही है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, उस ट्रैक को लगाना पड़ेगा। जहाँ तक अधिकतम देखेंगे जैसे कि किसी क्षेत्र में एक ही ट्रैक थी यानी सिंगल पटरी थी, तो वहाँ पर आपकी डबल ट्रैक हो रही है, तो एक साइड से जाना एक साइड से आना, वहाँ पर आपको काम लगा दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का वहाँ काम चल रहा है तो वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। उस क्षेत्र में आपको ट्रैक से रिलेटेड सभी काम करना पड़ता है। तो इसमें देख रहे हैं ट्रैक ग्रुप डी की ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 का काम पटरियों का रख रखाव करना होता है। इसके मकसद ट्रेनों को सुरक्षित और सुचारू ट्रैक उपलब्ध कराना होता है। तो यही काम आप सबको ट्रैक मेंटेनर के रूप में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट परमानेंट वे की, तो इसमें आप देखेंगे एक आपकी असिस्टेंट परमानेंट की वैकेंसी भी है। इसमें आपके 247 पोस्ट है। तो इसकी अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप लोग देखे होंगे पटरियों के बीच में यहाँ पर कुछ जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इन सभी जॉइंट्स का थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, इन सभी में इसका काम करना पड़ता है। तो कार्य देखेंगे पटरियों का रख रखाव करना, ट्रैक पर चलने वाली रैंक की स्थिति की जांच करना, क्लैंप, जोड़ आदि कसना या प्रदान करना, पटरियों को टूटने की देखभाल करना, ट्रेनों को सुरक्षित और सुचारू ट्रैक प्रदान करना, ट्रैक लाइन की हर मरम्मत और रख रखाव पर नजर रखना, साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना होता है। तो आप सबको पटरियों पर जाकर करके इन सभी जॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। इन सभी जॉइंट्स में कोई फॉल्ट आता है तो उसको तत्काल सही करना होता है। इन सभी की देख रेख में आप सभी को काम करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट कैरिस और वैगन की, तो इसमें देखेंगे आपकी वैकेंसी जो है 2,587 है। तो इसमें भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम काम की बात करें, इसमें काम क्या होता है आपको, तो देखिए इसमें आपका जो भी काम होता है एक क्षेत्र में ही काम होगा। इसमें आपका फील्ड वर्क नहीं होता है। इसमें अगर काम की बात करें तो इसमें देखेंगे काम लिखा गया है रेलवे ग्रुप डी में सहायक CNW मैकेनिकल पद पर काम करने वाले कर्मचारी रेलवे ट्रैक, सिग्नल और अन्य तकनीकी विभागों का संचालन और रख रखाव करना, रेलवे प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी काम करना, महत्वपूर्ण सामग्री, उपकरण, गैजेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विनिर्माण क्षेत्रों में वेल्डिंग कार्य करना, लाइट, बल्ब, पंखे, स्थितिकरण और अन्य विद्युत उपकरणों का रख रखाव करना, AC नलिकाओं और AC तापमान नियंत्रण का रख रखाव करना, ये सभी काम आपका इसके अंडर में करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके ये सभी काम हमेशा चलते रहते हैं, तो इस सभी में आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपके असिस्टेंट लोको शेड डीजल की बात करें, इसमें आपका काम क्या होता है, तो देखेंगे असिस्टेंट लोको शेड की जो वैकेंसी है इसमें आपकी डीजल की अलग वैकेंसी निकलती है, मैकेनिकल की अलग रहती है, इलेक्ट्रिशियन की अलग होती है।
तो डीजल की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर डीजल में 420 वैकेंसी है। इसमें आपको काम क्या करना पड़ता है, आपका इंजन से रिलेटेड, इंजन में जो डीजल से रिलेटेड काम होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, उससे रिलेटेड ही आपको काम करना पड़ेगा। इसमें आपका पटरियों वटरियों का काम नहीं होता है। इसमें आपके जहाँ पर ये आपके इंजन तैयार किए जाते हैं वहाँ पर आपका उससे डीजल इंजन जो होते हैं उससे आपको उस क्षेत्र में आपको काम करना पड़ता है। तो काम देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी के असिस्टेंट लोको शेड में काम करने वाले कर्मचारी डीजल इंजन से जुड़े काम करते हैं। तो आप सभी को इसमें डीजल इंजन से ही रिलेटेड काम करना पड़ता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अच्छी पोस्ट है। आपको बाहर नहीं जाना होता है, आपको जहां इसका काम लगेगा जिस क्षेत्र में, वहां पर आपको ज्वाइनिंग वहां पर आपको जो है नियुक्ति दे करके वहां पर आपको काम कराया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की, तो वर्कशॉप अगर मैकेनिकल की आप देखेंगे तो इसमें 3077 पोस्ट टोटल है। तो ये भी अपने आप में ठीक है। अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हैं तो असिस्टेंट वर्कशॉप का आपका काम रहेगा। इसमें काम क्या करेंगे तो देख सकते हैं, इसमें काम है रेलवे ग्रुप डी के असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में कोचों और वैगनों के रख रखाव और सुरक्षा का काम करना होता है। साथ ही मशीनों की मरम्मत और उपकरणों की सफाई भी मदद करनी होती है। तो इसमें जो भी आपके जो है सीनियर होंगे उनके साथ आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा, मैकेनिकल के रूप में, जहाँ पर इसके पहिए बनाए जाते हैं या मैकेनिकल का जहाँ भी काम होता है आपको एक ही जगह रहना होगा। उससे रिलेटेड आपको अपने बॉस से साथ आपको काम करना पड़ेगा। जो भी उनको सामग्री होगी उनको देना होगा, आपको भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो इन सभी का काम मैकेनिकल में किया जाता है। आपको एक ही जगह रह करके इन सभी काम को करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम वैकेंसी की, तो ये भी अपने आप में साथी ठीक वैकेंसी है असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम की। इसमें आपके 2012 पोस्ट टोटल है। तो देखिए इसमें काम क्या होता है, ये अपने आप में थोड़ा सा अच्छी पोस्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसका सिग्नलिंग का काम होता है, रेलवे रेक, लोको ट्रैक वगैरह की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। दूरसंचार विभाग रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और परिचालन संचार की जरूरतों को पूरा करना होता है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पर अलग अलग तरीके की लाइटें होती हैं उन सभी की आपको इसमें देखभाल करना होता है। तो ये आपका साथी टेलीकॉम का काम होता है, सिग्नल टेलीकॉम जो आपकी सिग्नल प्रदान की जाती है ट्रेनों के लिए, उन सभी का काम इसमें किया जाता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अच्छी पोस्ट आप देख सकते हो, अपने आप में अच्छी पोस्ट है। इसका अगर आप लोग प्रेफरेंस देते हो तो अपने आप में ठीक पोस्ट है। तो इसमें ज़्यादा आपका फील्ड वर्क नहीं होता है, हालांकि फील्ड वर्क तो होता ही है। तो इसमें आपका उससे वैसे रिलेटेड नहीं है, पटरियों से रिलेटेड, ये आपका सिग्नल और टेलीकॉम से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद असिस्टेंट टीआरडी की बात करते हैं। असिस्टेंट टीआरडी में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके 1381 टोटल पोस्ट है। काम क्या होता है, काम यहाँ पर देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट ट्रैक रोड डिपार्टमेंट का काम ट्रैक की देखभाल करना होता है। इसके अलावा उन्हें ट्रैक पर चलने वाले रैंक की स्थिति की जांच करनी होती है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा जहाँ भी आपकी जो भी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जा करके उनको सही करना पड़ेगा। जो भी विद्युतीकरण की काम होता है तो विद्युतीकरण से रिलेटेड जहाँ भी इनकी काम की ज़रूरत लगेगी वहाँ पर आपको भेजा जाएगा, वहाँ आप जा करके उन सभी चीज़ों को आप सही करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका असिस्टेंट टीआरडी में काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल की। अभी हमने आपको डीजल का काम बताया था, डीजल से रिलेटेड, लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें आपके 950 वैकेंसी है। काम क्या होता है, काम देखेंगे सेम आपका वही काम होता है। उसमें आपका डीजल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड काम था। यहाँ पर आप देखेंगे आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम हो रहा है। लोकोमोटिव के विद्युत रखरखाव को संभालता है, स्विच संचालित करता है और ट्रेनों को निर्देशित करता है, विद्युत आपूर्ति और रखरखाव सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों अगर आप लोग असिस्टेंट लोको सेट में इलेक्ट्रिकल में आपकी पोस्ट लगती है तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम आपको इस क्षेत्र में जाकर के जहाँ भी इनका काम होता है वहाँ पर आपको रह करके उन सभी चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सभी चीज़ों को सही करना पड़ता है। तो ये अपने आप में ठीक है, फील्ड वर्क इसमें नहीं होता है, एक ही जगह रह करके इन सभी का काम करना पड़ता है। उसके अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑपरेशन की, असिस्टेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल है, इसमें 744 टोटल पोस्ट है। इसमें काम क्या होता है, आप देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का काम विद्युत उपकरणों और एसी नलकाओं का रख रखाव करना होता है। इसके अलावा ये सहायक टीएल और एसी इंजीनियरों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तो ट्रेनों में आप सभी ने देखा होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकल में होता है तो आप जाएंगे ट्रेनों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आएंगे उन सभी चीज़ों को आपको सही करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं जो भी आपके विद्युतीकरण के काम चलते हैं, जैसे ट्रेन इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पर जो भी आपके इससे रिलेटेड फॉल्ट आएगा विद्युत से, वहाँ पर जाकर के आपको इसको साइट पे जाकर के सही करना पड़ेगा। ये आपका ऑपरेशंस का काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी की,
तो दोस्तों टीएल एंड एसी की बात करें तो ट्रेन लाइट और एसी है, जिसमें आपके 1041 पद हैं। इसमें अगर आपके साथी सेलेक्ट होते हैं, आप इसमें पोस्ट आपको मिलती है, तो ये भी अपने आप में ठीक है। तो आपको ट्रेनों के अंदर जो भी एसी लगी होती है उसको सही करना पड़ता है, जो भी लाइट लगी होती है, पंखे लगे होते हैं, उन सबको आपको सही करना पड़ेगा। जहाँ भी ट्रेन की रिक्वायर होगी, इस ट्रेन में प्रॉब्लम है, इसको आपको सही करना है, वहाँ पर जा करके आपको सही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका कार्य जो है रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट टीएल और एसी इंजीनियर लाइट, पंखे, बल्ब, एसी नलिकाओं और एसी के तापमान नियंत्रण से जुड़े काम करते हैं। ये उपकरणों और गैजेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा, एसी से रिलेटेड, पंखे, लाइट से रिलेटेड, ट्रेनों में अलग अलग जा करके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप की वैकेंसी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे टोटल पोस्ट आपकी जो है वो आपके 624 टोटल पोस्ट है। तो इसमें आपका अलग क्या है, तो आपका वही काम है असिस्टेंट ट्रेन एसी है और ट्रेन लाइट की वैकेंसी रहती है। इसमें वर्कशॉप की वैकेंसी है। तो इसमें वर्कशॉप है वो आपका नॉन वर्कशॉप थी। तो काम क्या होता है इसमें आपको बताया, सेम काम वही होता है आपको। अगर आप टीएल में जाते हैं, ट्रेन की सभी लाइटें सही करेंगे, ट्रेन की सभी एसियाँ सही करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका काम होता है रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी एसी विद्युत उपकरणों के रखरखाव और देखभाल का काम करते हैं। तो इसमें अलग अगर आपका वर्कशॉप में सिलेक्शन होता है तो वर्कशॉप से रिलेटेड आपका काम होता है कि आपको एक ही जगह पर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें आपको फील्ड वर्क नहीं होगा कि जहाँ रिक्वायर होगी जिस ट्रेन में वहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी आपकी ये सभी बोगियाँ आएंगी वहाँ पर ही आपको उस बोगियों में आपको पर्टिकुलर काम करना होगा, उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसमें आपको अलग अलग जगह पर जा करके सही नहीं करना है। तो एक ही जगह पर रह करके आपको इन सभी चीज़ों का काम करना पड़ता है। ये अंतर होता है आपका नॉन वर्कशॉप और वर्कशॉप में। तो ये थी आपकी साथी टोटल आपके 14 पोस्ट। तो 14 पोस्ट के हमने आपको अलग अलग काम बताए हैं, क्या क्या काम होता है आपको इमेज के माध्यम से बताया, जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी आपकी पसंद है उस पोस्ट को आप रेफरेंस दे सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी देखिए, पहले इसकी सैलरी जो थी साथी आपका 25,000 के लगभग आपकी सैलरी देखने को मिलती थी, 25,000 से 30,000। लेकिन अब इसकी सैलरी को साथी इंक्रीज किया गया है। अब जो आपकी सैलरी होगी लगभग आपका 35,000 के समथिंग आपको सैलरी देखने को मिले। तो सैलरी भी आपकी बढ़ाई गई है। और पोस्ट की रही बात, पोस्ट आप लोग अच्छा चूज कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद है, आपकी ड्रीम है, उसी पोस्ट को आप लोग पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, उसमें आपका पहले सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद और वैकेंसी की रही बात, वैकेंसी का साथ ही अभी ट्वीट अभियान चल रहा है, हम लोग भी उसमें जो है ट्वीट कर रहे हैं। आपकी वैकेंसी निश्चित आपकी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी। तो वैकेंसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपकी वैकेंसी कितनी आती है, और आप सभी को बताएंगे किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए और कौन सी जोन डेंजरस होती है, कौन सी जोन आपकी सेफ होती है। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हालांकि आज हमने पोस्ट के बारे में बात किया था, ग्रुप डी के पोस्ट से रिलेटेड बात किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।